सिविलाइजेशनल कंट्रोल या गलबा जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ तालीमी निज़ाम से आता है और तलवार या हथियार से जो गलबा आता है उसकी मुद्दत बहुत थोड़ी रहती है। आप कितने दिन तक इंसानों के जिस्म को गुलाम बना सकते हैं? चंद सालों तक या चंद सदियों तक, लेकिन आप चाहे जितनी सदियों तक इंसानों के जहनों को गुलाम बना लें, एक मर्तबा इंसान जहनी तौर पर गुलाम बन गया तो नस्लों तक ये गुलामी बाकी रहती है। और तालीम वो हथियार है कि जिसके ज़रिए या तो आज़ादी हासिल की जाती है और या फिर दूसरों को जहनी तौर पर गुलाम बनाया जाता है। तो इस वक्त हम जो पूरी दुनिया में देखते हैं कि एक ख़ास तहजीब का गलबा है, इसलिए कि 1830 से जो तालीमी निज़ाम पूरी दुनिया में राइज है, लॉर्ड मकाले के ज़रिए जो सब कॉन्टिनेंट में आया, और उससे पहले वो यूरोप में था, अमेरिका में था, आज वो पूरी दुनिया में है और हम उसको फ़ख्रिया तौर पर इख्तियार किए हुए हैं और हमारे पास उसका अल्टरनेटिव सोचने की यानी न तो कोई प्लान है और न ही कोई फुर्सत है। तो इसीलिए आप ये देखते हैं कि मुसलमानों में एक सिविलाइजेशनल डिक्लाइन है। वो डिक्लाइन इसीलिए है कि हमने उस निज़ाम तालीम को 100% मुक़द्दस समझकर इख्तियार किया हुआ है। तो जब हमारा बच्चा प्री स्कूल में जाता है, 3 साल की उम्र उसकी होती है, उसके बाद जब वो इंटर करके फारिग होता है, तकरीबन 18 साल की उसकी उम्र होती है, ये उसके जो 15 साल हैं, रोज़ाना 8 घंटे तकरीबन हफ्ते में 5 दिन ये उस निज़ाम के तहत गुजरे हैं कि जो निज़ाम दरअसल आपको और हमें गुलाम बनाने के लिए आया था। उसके बाद फिर जो 4 साल उसके होते हैं वो ग्रेजुएशन करता है, और अगर उसको पोस्ट ग्रेजुएट करना है 1-2 साल उसमें भी लगा लिए। तो आप समझ जाएं कि कितने घंटे उसने अपने उस जिंदगी के कि जिस जिंदगी में उसको दूसरी बातों का असर कबूल करना है, उसने दूसरी आइडियोलॉजीज को पढ़कर गुजारे हैं। तो जाहिर है कि फिर सिविलाइजेशनल डिक्लाइन तो आना ही है।